अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, समझेंगे उसको और फिर इसकी एग्जांपल करके देखेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली डेवलप हो जाए इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के तहत देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वी हैव लर्न दैट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट द लार्जेस्ट एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड जो है वो अपोजिट होती है उसके लार्जेस्ट साइड से। ठीक है ना, इन अ राइट एंगल द राइट एंगल इज़ द लार्जेस्ट एंगल। राइट एंगल में लार्जेस्ट एंगल कौन सा होता है? जो राइट एंगल होता है, और इसी वजह से इसकी अपोजिट साइड, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड है, वो हमेशा द साइड अपोजिट एंगल सी इस वक्त राइट एंगल है, इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो एंगल सी की जो अपोजिट साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, सिंपल बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल बन रहा होता है वो लॉन्गेस्ट एंगल होता है इसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसकी अपोजिट वाली साइड जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है उस राइट एंगल ट्रायंगल की। और इसको एक नाम भी दिया हुआ है इन्होंने, यानी ए बी जो कि लॉन्गेस्ट साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं। यानी सी जो साइड हमारी हो गई, ये इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो होपफुली आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चल के देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है राइट एंगल ट्रायंगल की एक दो प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसकी अपोजिट साइड सी है। ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी लेटली डिस्कस की थी, उसमें ये था कि जो भी 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है और इसकी अपोजिट साइड हमेशा दोनों साइड यानी बाकी दोनों साइड यानी ए और बी से हमेशा बड़ी होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब ज़रा समझिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी का स्क्वायर यानी एंगल ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स यानी ए वाली साइड सी बी और बी सी इन्होंने नाम लिखा है और ए सी नाम लिखा है, तो ए सी का सम होगा, यानी इन दोनों का सम। यहाँ पे बी सी इन्होंने क्या गिवन है? ए है, उसका नाम दिया हुआ ए है, इसलिए इन्हें ए स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे ए सी जो है बी है, इसलिए हमने बी स्क्वायर लिख दिया। तो सिंपली ये कह रहे हैं कि ये वाली जो साइड होगी ये इन दोनों साइड का सम होगी। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हमारी जो साइड सी है जो कि अपोजिट होगी राइट एंगल ट्रायंगल के, उसका जो मीन्स लेंथ है वो बाकी दोनों साइड का सम के बराबर होगी। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसको वर्ड्स में हम देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस कौन सी वाली साइड है? हाइपोटेनियस ये वाली साइड है जो लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो वो कह रहे हैं स्क्वायर इसका, यानी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो गई? सी का स्क्वायर is equal to the sum of square of the length of the other two side। other two side कौन सी हैं? A और B। other two side का sum हाइपोटेनियस के लेंथ वो स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना, द रिजल्ट इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। और इस रिज़ल्ट को हम जो कहते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं? ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। और इसकी डिफरेंट यानी वर्ड एग्जाम्पल होती हैं जिसमें ये होता है कभी ये सी वाले साइड की लेंथ पूछ लेंगे, कभी ए वाली साइड की लेंथ पूछ लेंगे गिवन दैट बी और सी गिवन होंगे, और कभी ये
जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्क एग्जांपल गिवन है और जिसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से इस पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं, देखें क्या एग्जांपल आपको गिवन है। ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC और AC इसमें क्या है 5 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ गिवन है, और BC क्या है 12 सेंटीमीटर है, और इन्होंने कहा है एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। अब उन्होंने कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें इसमें हाइपोटेनियस कौन सी साइड है। वो हमने देखा था कि हमेशा जहाँ जो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाएगी एंगल बनेगा, उसका अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, यानी ये वाली साइड जो है हमारे पास जो गिवन नहीं है ये हमारी हाइपोटेनियस हमारे पास वो आ गया। तो अगर मैं हाइपोटेनियस का देखूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हमने यूज़ किया इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज़ 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बाकी दोनों का साइड का सम होगी, ठीक है ना, इक्वल होगी बाकी दोनों साइड के सम का। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है AB स्क्वायर और बाकी दोनों साइड क्या है, एक BC है और AC का स्क्वायर है। यहाँ पे 12 गिवन है, 12 का स्क्वायर गया, 15 गिवन है, 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इन दोनों का हमने सम अप किया 169 हुआ। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर रूट से निकलने के बाद AB साइड की हमारे पास लेंथ क्या आई 13, जो कि प्रूव हो गया कि नहीं ये हाइपोटेनियस साइड है। हाइपोटेनियस साइड हमेशा बड़ी होती है, तो ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। 5 और 12 दोनों ही छोटी हैं इस वाली साइड से, तो ये पाइथागोरस प्रूव भी हो गया हमारे पास कि ये वाली साइड हमारी बड़ी है बाकी दोनों साइड्स के कंपैरिजन में। तो ये हमारी वर्क एग्जांपल है। बाकी भी बहुत डिफरेंट तरह की इसमें वर्क एग्जांपल होती हैं जिसमें डिफरेंट साइड्स गिवन होती हैं और पूछा गया होता है आपसे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने का तरीका जो है वो इसी तरह का है। थैंक यू। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा इस पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसकी वर्क एग्जांपल है। इसमें अगर कोई भी इशू है या कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट करके बता सकते हैं, और फर्दर मुझे अगर किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो